मोहब्बत कब सितारा बन गई है, सितारा कब मोहब्बत बन गई है। नमस्कार, मैं अमरनाथ कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं इस YouTube के चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन है वो हम बताने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लेसन 1। आज लेसन 1 ही है, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग चालू करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नावली 1 का ए, और इस 1 का ए में है पहले में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यदि b बराबर AC तो b a का क्या होगा, इसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। यदि b बराबर AC, एक कंडीशन दिया हुआ है b बराबर में AC, तो ये जो b है वो a का क्या होगा। तो b जो है वो a का गुणज होगा। कैसे गुणज होगा, देखिए यहाँ पर b जो है AC के बराबर है। तो अगर हम लोग c बराबर लिखेंगे तो b बटा में नहीं, देखिए अगर हम लोग AC बराबर लिखेंगे तो b होगा। AC बराबर b जब लिखेंगे हम लोग तो a जो है से इसका क्या हो जाएगा, c का गुणज है, यानी c के साथ में गुना हो करके b बन रहा है। तो ये जो है a जो हो गया वो b का a का क्या हो गया, ये गुणज भरा जाएगा। यहाँ पर भरेंगे इसमें गुणज। आशा है समझ रहे होंगे। b बराबर AC, b बराबर AC इसमें दिया हुआ है। b बराबर AC अगर दिया हुआ है तो b a का क्या होगा, तो b a का गुणज होगा, क्योंकि इसके साथ में ये गुना हो रहा है। अगर देखिए फिर एक दूसरा टाइप से हम देखते हैं इसमें। यहाँ पर जो है AC बराबर b लिख दिया हमने, तो a बराबर कितना लिखेंगे, b बटा में c हो जाएगा। b बटा में c हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो हम लोग जब b बराबर फिर लिखेंगे तो AC हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यानी हर एक हाल में b जो है वो इसका क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो इसी हाल में इसको हम लोग गुणज लिखेंगे, b a का गुणज होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 b बराबर 9 तो R बराबर क्या होगा। a बराबर 72 दिया हुआ है, इसमें b बराबर में 9 दिया हुआ है, तो R के मान हमको निकाल के लिखना है। तो हम लोग पहले अभी सीख रहे हैं, इसको सीखने के लिए बहुत ही स्मूथली, बहुत ही शॉर्ट मेथड में इसको देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर BQ प्लस में R दिया हुआ है, a बराबर BQ प्लस में R दिया हुआ है, तो a का मान हम लोग यहाँ पर से रख देंगे 72। ठीक है, देखिए ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर मान रखने पर मान इसमें रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर कितना रख दे, 72, और b बराबर में 9 Q प्लस R। अब ये जो हो जाएगा इसको काट देंगे हम लोग, 9 अठे 72, 8 बार में ही कट गया, तो 8 बराबर में Q प्लस R हो जाएगा। यानी कि R का मान जो है ये जो होता है वो 0 होता है। R का मान 0 इसलिए हो जाएगा कि ये जो है से 9 अठे 72 ये कट गया। अगर ये नहीं कटता, देखिए यहाँ पर फिर से देखते हैं इसको, 72 भागा में 9 करेंगे तो 9 अठे 72। अगर ये नहीं कटता इससे तो क्या होता, R का मतलब होता है शेष इसमें अगर बचता तो हम लिखते हैं, लेकिन शेष जो है इसमें बच नहीं रहा है।
तो शेष नहीं बच रहा है तो हम लोग इसको 0 लिखेंगे, यानी r का मान 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर जो है से 8, ठीक है, q प्लस r बराबर में 8। तो r का मान निकालने के लिए r बराबर में 8 माइनस q करेंगे। तो 8 माइनस q करेंगे तो r का मान निकल जाएगा। तो r का मान तो 0 है, तो r का मान जब 0 है तो इसको घटाने के लिए हम लोग को 72 लाना है। तो 72 लाना है तो कितना से करेंगे इसको, ये 8 9 72 होता है, 9 8 72, यानी इसको गुना करना है। तो यानी 8 गुने 9 करेंगे। तो ये जो है 8 गुने 9 करेंगे तो ये 8 जो आया है से एक 8 तो आ जाएगा। तो यानी q का मान जो है से 8 हो जाएगा, यानी r बराबर 1 हो जाएगा। r बराबर 1 नहीं होगा, r बराबर 1 नहीं होगा, इसका शेष बचना चाहिए। ये आप लोगों का किताब है, इस किताब में दिया हुआ है कि पूर्ण विभाजित, ये जो है पूर्ण विभाजित है या नहीं, इसी के बारे में हम लोग को चेक करना था। तो ये तो पूर्ण विभाजित हो गया है तो शेष तो बचेगा ही नहीं, शेष बचेगा नहीं। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं आज होता है यहाँ पर भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने में भागफल प्लस में शेष होता है। ये एक कंडीशन बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष होता है। यही कंडीशन देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में यही कंडीशन दिया हुआ है। यानी कि a जो है हमारा वो भाज्य है, b जो है से भाजक है, और भागफल कितना है q है, और प्लस में r है। r का मतलब शेष होता है। तो जैसे ही हम लोग इसको भागा दे करके देखेंगे, a बराबर 72 है और भाजक कितना है, भाजक 9 है। a जो है से भाज्य है और भाजक है b। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे a बराबर 72 और b बराबर 9। तो अगर हम लोग 72 में 9 से भाग दे देंगे तो 9 8 72, 8 बार में पूरा कट गया, यानी कि ये पूर्ण विभाजित है, पूर्ण विभाजित है। तो पूर्ण विभाजित होने के कारण ये जो है से r का मान नहीं आएगा। एक चीज़ और आपकी समझाते हैं, इसको समझना है तो फिर से हम लोग देखते हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं उसके लिए। उसके लिए करना है ये कि यहाँ पर जो है पूर्ण विभाजित है, r का मान तो हो गया। अब हम लोग को करना है क्या, इसमें करना है हो तो गया, पूर्ण विभाजित है, r का मान नहीं आ रहा है। 9 से भागा देंगे 72 में तो 9 8 72 कट गया। तो यहाँ पर इस शेष में कुछ नहीं, 0, तो हम लोग r के मान 0 रख दिए हैं। देख रहे हैं, समझ रहे होंगे। 9 से हम लोग भागा देंगे, 8 बार में कट गया। अब इसको हम लोग गुना करके देख लेते हैं। 9 गुने 8 बराबर 72, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 72 बराबर 9 गुने 8 प्लस 0, 72 बराबर
72 हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे कि ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये सोच समझ गए होंगे तो अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए, प्रश्न वाली। ए से ही संबंधित सारे क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं। A to Z क्वेश्चन बताएंगे, जिसका कोई फीस नहीं है, आप लोग को केवल डेली देखना है। डेली देखिए, शेयर कीजिए। वैसे बच्चे जो फीस नहीं दे सकते हैं या फिर कहीं नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए मेरा वीडियो रामबाण के रूप में काम करेगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर BQ प्लस R में B बराबर 4 Q बराबर 5 और R बराबर 1, तो A बराबर वाट। एकदम देख रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप से है। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग को A का मान निकालना है। तो A का मान निकालने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है कि देखिए, A बराबर जो है से BQ प्लस R है, तो यहाँ पर से हम मान सभी का रख देंगे। B बराबर देखिए, B बराबर 4 लिखेंगे और बीच में कुछ नहीं है तो गुना, और Q के मान है 5 और R के मान है 1, यानी कि 4 5 20 और 1 21। A बराबर 21 हो गया। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे A बराबर में 21। बहुत ही आसानी से इसको हम लोग बना लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन, ये है नंबर 4। नंबर 4 में आप लोग का दिया हुआ है, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 37, B बराबर 4 और R बराबर 1, तो Q का मान निकालें। Q बराबर 0 है या फिर कुछ भी है, यहाँ पर हम लोग को Q का मान निकालना है। तो Q के मान निकालने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसमें। देखिए, जितना भी मान यहाँ पर दिया हुआ है, बस उसी को हम लोग को बना देना है। देखिए, A बराबर BQ प्लस में R दिया हुआ है। A बराबर BQ प्लस R हमने बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बार बार बोल रहे हैं एक बराबर BQ प्लस R की A का मान होता है भाज्य, A बराबर भाज्य होता है और B बराबर होता है भाजक गुने भागफल
और प्लस में शेष होता है, तो यानी ए का मान जो है से भाज्य है और ये जो बी है से भाजक है और ये भागफल जो होता है वो क्यू है और ये आर जो है से शेष है। सब में देखिए वही कंडीशन जो पहले वाला था, यही चीज़ पर हम लोग को बनाना है और क्यू का मान को निकालना है। अब देखिए बहुत ही मजा आने वाला है। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर लिखेंगे। ए का मान यहाँ पर लिखना है 37 और बी का मान लिखना है 4 और क्यू के मान भैया कुछ नहीं है तो इसको क्यू रख देंगे ऐसे ही, और प्लस में आर के जो मान है उसको 1 तो दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे क्या, 37 को 37 रह देंगे और ये हो जाएगा बराबर में 4q प्लस 1। अब 1 जो है से बराबर के इधर आएगा, 1 जो है से बराबर के इधर आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 37 माइनस 1 बराबर 4q। 37 माइनस 1 बराबर 4q। 37 में से 1 गया, 36 बराबर 4q। अब देखिए इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन हम लोग को डायरेक्ट काटना नहीं है, एकदम बारीकियों के साथ समझना है। इसीलिए 36 बराबर 4q या फिर हम लोग लिखेंगे 4q बराबर में 36, तो q बराबर हो गया 36/4 यानी 9, यानी q बराबर हो गया मेरा 9। 4 नमा 36 यानी q के मान आ गया 9 आ गया। q के मान कितना लिख दें, यहाँ पर 9 लिख देंगे। बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को हम लोग को टच कर जाना है और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बेहिचक पूछ सकते हैं। देखिए अगला नंबर जो एक क्वेश्चन है सो मैं बताने वाला हूँ। ये है क्लास 10th का मैथ, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से ईश्वर की दया से हम लोग डेली पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है 5वां नंबर, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर, और 5 नंबर में दिया हुआ है 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो मास 9 बराबर 12, 9 बराबर 12 और यहाँ पर ही मासा दिया हुआ है 12 बराबर क्या होगा। अब हम लोग के महत्तम समवर्तक का एक क्वेश्चन दे दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के तो बारे में हम लोग बहुत अच्छी से समझ गए होंगे, लेकिन इसी प्रकार से है 92 बराबर कितना दिया हुआ है, 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस में 8 दिया हुआ है, 12 गुने 7 प्लस में 8 दिया हुआ है। तो ये जो है देखिए हम लोग लिखते हैं 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस में 8 दिया हुआ है। तो 8 जो ये दिया हुआ है, ये देखिए इसमें हुआ है क्या कि हम लोग इसको गुना करते हैं, 12 गुने 7 दूनी के 14 के 4 हासिल 1, 7 अब 1 8, 7 और 1 8, 84 हो गया। और 84 में 8 हम लोग जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2 1 9 2 92, यानी एक कंडीशन जो है से बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये है
84 प्लस में 8 बराबर 92। अब 92 को ये क्या किया है यहाँ पर कि हो तो 9 बराबर 12, 9 और जो 12 है यहाँ पर 9 और 12 जो है इसका मासा होता है। तो मासा का मतलब होता है बहुत ही मिनिमम संख्या। किसी भी संख्या का मासा हम लोग जब निकालते हैं तो उसका कटने का बहुत ही मिनिमम संख्या, यानी कि वैसी संख्या जिससे हम लोग इसको बार बार इसको काट सकें। देखिए बहुत ही बारीकी से इसको समझना है हम लोग को। यहाँ पर लिखा हुआ है 92 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग देखना है क्रमशः जो होगा, ये क्रमशः हम लोग को लिखना है बहुत ही आसानी से, यानी कि इसको और बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमको लाना है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर है 12, ठीक है। तो 12 को हम लोग को तोड़ना है कि ये किस प्रकार से और इसका छोटा हो जाए, यानी कि 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 12 को लिखने के लिए a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में हमको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 तिहाई 12 प्लस 0। होगा कि नहीं होगा देख लीजिए। 4 तिहाई 12 प्लस 0, यानी कि a बराबर हो गया ये 12 और b बराबर में 4 और q बराबर 3 r बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख देंगे कितना के फॉर्म में हो जाएगा। देखिए 12 वहाँ पर ही तो है, ये है, लेकिन ये जो है से 4 q के रूप में हो जाएगा, यानी कि 4 जो है से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो अगला क्रमांक होगा वो 8 होगा। 8 होगा ना। और इससे छोटा और लिखना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे। 8 और 4 इसका मैंने छोटा हो गया, यानी मासा का मतलब होता है वह मिनिमम संख्या किसी भी चीज़ का, उसको हम लोग मासा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियर हो गया होगा शायद, अगर नहीं हुआ होगा फिर से बताएंगे इसको। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 6, ये 6 नंबर क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ। यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, ये जो है a बराबर BQ प्लस में R के फॉर्म में दिया हुआ है। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है इसको कि 35 कॉमा दे करके दिया हुआ है 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0। तो मासा निकालना है, मासा जो है वही निकालना है हम लोग को। और एक मासा यहाँ पर दिया हुआ है जो है 42 और 35, तो इसको छोटा रूप में लिखना है। एक 42 और 35 देखिए यहाँ पर इसे दे दिया है, तो छोटा रूप में 7 और 5 हो जाएगा। 7 और 5 हो जाएगा, यानी कि 5 तो है, ये B है और ये Q है। तो हमको जब लिखना है इसमें, तो ये जो 35 है और ये 7 है, तो 35 और 7 को 2 रूप में लिखना है हम लोग। यहाँ पर लिखना है, एक हो जाएगा 35 और दूसरा का हो जाएगा 7, यानी कि मासा बराबर 35
और दूसरा हो जाएगा 7। मसा बराबर 35 और दूसरा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है वो यहीं पर समाप्त होता है और अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये जो अगला नंबर क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है किताब में, जैसे देख पा रहे होंगे कि दूसरा नंबर एक क्वेश्चन हो जाएगा। भाग एल्गोरिदम भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस में आर दिया हुआ है। तो ए बराबर में बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर का मान बताएं। इसमें जो है क्यू और आर का मान बताएं। इसमें क्या कह रहा है, क्यू और आर का हम लोग को मान निकालना है। क्यू देखिए यहाँ पर है और आर देखिए यहाँ पर है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ये है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में जब ये है तो हम लोग इसको बारी बारी से मान निकालने वाले हैं। अब इसका जो 2 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है ए बराबर 10 और बी बराबर में 3। ए बराबर 10 और बी बराबर में 3 दिया हुआ है। तो मान देखिए हम लोग को निकालना है क्यू और आर का मान निकालना है। मान निकालना है क्यू और आर का, और ए और बी का मान दिया हुआ है तो एकदम आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस जो आर है, ए का मान रख देंगे 10 और बी का मान 3 गुने क्यू प्लस में आर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 बराबर 3 क्यू प्लस आर हो जाएगा। 10 बराबर 3 क्यू प्लस में आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को मान निकालना है किसका, क्यू का और आर का, यानी कि इसको जो है अब हम लोग को दूसरा नियम लगाए पड़ेगा। यहाँ से देखिए ये जो क्यू और प्लस में आर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है क्यू और आर को इस रूप में लाना है कि हमको 10 प्राप्त हो जाए। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। ये जो है ये गुना में है, तो इसको कितना से हम गुना कर दें और कितना जोड़ दें कि ये 10 हो जाए। इसको जो है से कितना से 3 में कितना से हम लोग गुना कर दें और कितना जोड़ दें कि ये 10 हो जाए, यही इसको सोचना है। कैसे ही सोचना है, 3 गुने 3 कर देंगे तो 3 तिहाई 9 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया, ये 10 हो गया। 3 तिहाई 9 और 1 10। तो आर जो हम लोग जोड़े हैं यही आर के मान आ गया 1, और यहाँ पर जो है किसका मान निकालना था, क्यू के मान निकालना था। क्यू बराबर 3, यानी क्यू बराबर 3 हो गया। इसी को सोच करके हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है मान दिया हुआ है ए बराबर 10, बी बराबर 3। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है से कंडीशन होता है, और इसमें ए के मान हम लोग रख दिए हैं 10, बी के मान रखे हैं 3, क्यू ऐसे ही उतार दिए हैं, और आर जो है आर को भी ऐसे ही लिख दिए हैं। फिर देखिए ये जो 10 है 10 को ऐसे ही लिखे हैं, 3 क्यू हो गया गुना होने के बाद प्लस आर ऐसे ही हो गया,
अब ये 3 में जो है से कितना हम गुना कर दें कि और कितना जोड़ दे जो 10 के बराबर हो जाए, वही Q और R के मान हो जाएगा, वही Q और R के मान हो जाएगा। तो देखिए इसी टाइप से दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है A बराबर 4 और B बराबर 19 दिया हुआ है। तो ऐसा ही निकालना है हम लोग के, यही कंडीशन है। A बराबर BQ प्लस R दिया हुआ है, A बराबर BQ प्लस में R दिया हुआ है। अब ये R के मान, A के मान रखेंगे 4 और B के मान रखेंगे 19 और गुना में Q प्लस में 4, प्लस में 4 कहाँ से, प्लस में R हो जाएगा। अब तो ये तो हो गया, इससे ही बड़ा हो गया। तो ये जब ये बड़ा हो जाता है तो हम लोग को Q और R का मान चाहिए। अब यहाँ पर दिमाग तो फेल हो गया कि Q और R जो है से कैसे निकलेगा, ये तो इसका से बड़ा हो गया। ये भी जो है से कितना जोड़े और कितना घटावे कि कितना हो जाए, 4 हो जाए। कितना जोड़े और कितना घटाए कि ये 4 हो जाए। तो देखिए इसमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, 4 जो है से 4 ऐसे ही रहेगा और 19 जो ये बड़ है इसको छोट कर देना है, 19 जो ये बड़ है इसको छोट कर देना है। यानी कि इसको एकदम छोट करने के लिए क्या करेंगे, एकदम गड्ढा में डाल देना है, यानी कि 19 को 0 में ढकेल देना है। 19 को 0 से गुना कर देना है, 19 से गुने 0 करेंगे तो 0 प्लस में 4 जोड़ देंगे। अब देखिए कि ये जो है किस फॉर्म में आ गया, A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में आ गया, A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर जो है Q के मान कितना आ गया, Q बराबर 0 आ गया और R बराबर 4 आ गया। Q बराबर 0 और R बराबर 4 आ गया। इसी प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं। इसका जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग सभे बना देंगे, कहले छोड़ेंगे, लेकिन आज नहीं बनाएंगे। धीरे धीरे न खाना है कि एक ही दिन खा के हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाना है, एक ही दिन खा के हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाना है, धीरे धीरे खाना है और धीरे धीरे हम लोग को हद से गुजरे जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरे जाना है। अब ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये जो तीसरा है क्वेश्चन ये किसका है, ये दूसरा का क्वेश्चन है। दूसरा के ये नंबर हो गया है तीसरा। इसमें दिया हुआ है A बराबर 81 और B बराबर 3। हम लोग के पूछता है कौची Q और R के मान पूछना है, Q और R के मान हम लोग को निकालना है, का मान निकालना है, Q और R के मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में इसको भी लेके चलाना है। तो A बराबर देखिए भैया यहाँ पर दिया हुआ है 81 और B बराबर 3 और Q प्लस R दिया हुआ है। अब कितना जोड़ दे और कितना घटा दे कि हो जाए 81। तो एक मेथड और हम बताते हैं, इसको में से भागा दे करके देख सकते हैं, इसको से भागा दे करके देख सकते हैं। तो ये Q के मान निकल जाएगा। इसके लिए देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि यहाँ पर जो है 81 को 3 से भागा दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 तिहाई
नहीं, 3 दूनी के 6 और 3 सत्ते 21। देखिए ये कितना बार में कट गया, 27 बार में कट गया ना। तो ये जब 27 बार में कट गया तो इसको हम लोग 3 गुने में 27 कर देंगे और प्लस आर के मान 0 रह देंगे। काहे आर के मान 0 आ गया, काहे कि 0 0 पूरा कट गया। अगर कुछ बच जाता तो 0 के मान नहीं होता, यानी आर के मान नहीं होता। तो यहाँ जो हो गया, किस फॉर्म में आ गया ये, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आ गया ये। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आने के बाद हम लोग इसको लिखेंगे क्यू बराबर 27 हो जाएगा और आर के मान 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर क्या कहना है, फिर कहना आवेगा वैसे ही आवेगा जैसे धीरे धीरे लाइन में आता है ना कोची में, जेकर हेडलाइटवा फूटल रहता है ना, कैसे आता है धीरे धीरे लाइन, वैसे ही आवेगा। अगर वैसे नहीं आता है तो एकदम 24 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर नहीं जलेगा ही। अगर यहाँ पर ये समझ में नहीं आया तो कहूँ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ये है नंबर 4 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ये है दूसरा का 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर 27 और बी बराबर में 2। पूछता है कोची भाई जी क्यू और आर के मान निकालना है। क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, ये केवल क्वेश्चन का प्रारूप है। ए बराबर बी, ए बराबर इसमें दिया हुआ है 27 और बी बराबर में 2। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यही तो होता है फॉर्म। और ए के मान यहाँ पर रखेंगे 27 और बी के मान रखेंगे 2, और क्यू जो है ऐसे ही छोड़ देंगे और आर ऐसे रख देंगे। ये सब कुछ नहीं बुझाता है तो बस सिंपल सा तरीका अपना लेना है। क्या करना है कि इसको इसमें भाग दे देंगे, यानी 2 भागा कर देंगे 27। 2 एकम 2, देख लीजिए यहाँ पर ही इसका तमाशा। और ये कितना बार में कट गया, ये 2 का 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 बार में, यानी 1 बच गया। तो 1 कौची बच गया, ये 1 शेष बच गया। ये तो अब देखिए हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 2 गुने में 13 और आर 13 दूनी के 26 प्लस 1, यानी कि 27 हो गया। किस फॉर्म में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हो गया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हो गया। अब हम लोग लिख देंगे क्यू के मान, देखिए यहाँ से डायरेक्ट, और आर के मान कितना हो गया, क्यू बराबर 13 और आर बराबर 1। यही तो आंसर हो गया भैया। और इसी के साथ आज का क्वेश्चन जो है से हम समाप्त करते हैं। और जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही जल्द हम आप लोग के सामने कल लेकर के आने वाले हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो इसको कमेंट कीजिए, फिर से हम इसको बताएंगे। थैंक यू।